नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। आज एपिसोड 67 अध्याय 2 श्लोक 32 का अध्ययन करेंगे। मैं मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भागवत गीता कर्म करने का उपदेश देती है, न कि अकर्मण्य रहने का। तो जब लोग ज्ञान और आध्यात्मिक वाणी सुनते हैं तो वो प्रायः प्रश्न करते हैं कि क्या आप मुझे अपने कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्रवचन सुनकर सब कुछ त्याग कर दें और सोचें कि हमें कर्म नहीं करना है, परंतु हमें कर्म तो निरंतर करना है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्लोक में अर्जुन को कर्म का उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहते हैं और फिर भी श्री कृष्ण जी बार-बार अर्जुन जी को कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि त्याग पर कथन यानी कि त्याग और बलिदान हार मान लो। शून्य के लिए नहीं, अर्थात कर्म के लिए और धर्म के लिए हमें शून्य नहीं होना है, हमें विजयी होना है। तो आज शुरू करने से पहले एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं और हम पाते हैं कि यहाँ पे जो पैसा आया है गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा, उस पैसे को अमीर लोग या जो अधिकारी लोग हैं वो गबन कर रहे हैं और हम इसको उजागर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बॉस बोलता है कि वो हमें नौकरी से निकाल देते हैं। हमें सीनियर लोग कहते हैं, धमकी देते हैं, तो अब हम क्या करें? तो एक आंतरिक संघर्ष है जो कि बहुत ही नेचुरल है और उसके बाद हम फाइनली इस करप्शन को मान लीजिए एक्सपोज कर देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या हो, यानी हम सच सच बता देते हैं। तो यह बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। कभी कभी सही काम करना सही लगता है, चाहे वह कितना भी कठिन या जोखिम भरा क्यों ना हो। यह धर्म को कायम रखता है और इस कर्म का स्थायी प्रभाव जो है वो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन आज के परिदृश्य में मैं मानता हूं कि ये शायद करना मुश्किल हो। तो इस एग्जाम्पल के साथ चलते हैं श्लोक 32 पर, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यत रक्ष्या च उपन्नं स्वर्गं द्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युध्यम् विदर्शनम्। हे पार्थ, यानी कि कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना पड़ता है या युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे स्थिति में और इन कारणों की वजह से ऐसे क्षत्रिय लोगों को के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जब अपनी ही व्यवस्था से, प्रकृति के क्रम से, यदि युद्ध की व्यवस्था या सिचुएशंस आ जाए और धर्म के अनुसार युद्ध उचित है, तो यह स्वर्ग के द्वार खोलता है, यानी डिवाइन पाथ पर है हम। स्वर्गम द्वारम अवृतम सुखिनम क्षत्रिय। तो हे अर्जुन, वे क्षत्रिय बहुत प्रसन्न हैं। लभन्ते युद्धम ईदृशम, क्योंकि वो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते करते जीते या हारे, मृत्यु प्राप्त करें या जीवन प्राप्त करें, अंततः वे स्वर्ग के मार्ग पर चले जाते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे जो करना है वह क्यों करना चाहिए? मैं क्षत्रिय हूं और मेरे पास क्षमता है, मैं ताकतवर हूं। उसके बावजूद जब यह इतना असहज और असुविधाजनक है, यानी अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये मुझे बिल्कुल ही अनकंफर्टिंग सिचुएशन में ला के रख रहा है, क्योंकि मैं अपने परिवार के विरुद्ध लड़ रहा हूं, तो क्यों लड़ना चाहिए? तो अर्जुन जी का तर्क देखिए कि वो कह रहे हैं कि मुझे असुविधाजनक लग रहा है, मुझे असहज लग रहा है, तो मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। और कृष्ण जी इसके विपरीत बोलते हैं कि क्षत्रिय यानी योद्धा क्षेत्र का विस्तार करने या उसकी रक्षा करने के लिए
लड़ते हैं। हालांकि यह विशेष लड़ाई राज्य के विस्तार के बारे में नहीं है, यह किसी और भी महत्वपूर्ण चीज के लिए लड़ी जा सकती है। और जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ तो धर्म यानी सार्वभौमिक नैतिकता जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगी, तो धर्म की युद्ध है। और जब आप अब किसी महान चीज के लिए लड़ रहे हो तो आपका पुण्य लाभ जो है वो यूनिवर्सल हो जाता है। तो दोनों तरफ देखिए, विषमताएं देखिए। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं असहज हूं, असुविधाजनक महसूस कर रहा हूं, और कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये एक आने वाले समय में मिसाल पैदा करेगा। तो किसी साधारण लेकिन अनिवार्य मृत्यु से बेहतर है कि किसी सही उद्देश्य के लिए मरकर बलिदान की कृपा दी जाए। जो लोग न्याय और धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो बुराई का विरोध न करना अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करना ही होता है। तो दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। अक्रांता को मारने में कोई पाप नहीं है। जो कोई भी अक्रांता की सहायता करता है, उसका समर्थन कहता है, वह भी अक्रांता ही है। तो इस प्रकार कौरवों का समर्थन करने वाले सभी लोग मूल रूप से अक्रांता ही थे और उनका सफाया किया जाना चाहिए। तो भगवान उन वीरों की मदद करते हैं जो नैतिकता का पालन करते हैं। धर्म यानी धार्मिकता उन लोगों की रक्षा करता है जो धर्म यानी नैतिकता, न्याय और धार्मिकता की रक्षा करते हैं। तो धर्मो रक्षित रक्षित। तो अब हम जीवन की बुराई और अच्छाई की शक्तियों के बीच में एक सतत युद्ध है। एक वीर व्यक्ति को एक योद्धा की भावना के साथ जीत के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए और बुराई की और कठिनाइयों की शक्तियों के साथ किसी भी तरह का समझौता किए बिना लड़ना चाहिए। भगवान उन वीरों की रक्षा करते हैं जो नैतिक होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? संदेश क्या है श्लोक 32 का? तो आज का निष्कर्ष है कि युद्ध के मैदान में मरने वाले सभी लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि गीता के इस कथन को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। जैसे कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार जवाबदेही, यानी हम लोग सब आंसरेबल हैं अपने ड्यूटीज के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी सदैव रहेगी, किसी किसी भिन्न भिन्न प्रकार में हो सकती है, और तभी मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में अर्जुन जी एक क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं। इनका काम क्या है? बहुत सिंपल काम है, नागरिकों की या प्रजा की रक्षा करना, चाहे वो मरते दम तक ही क्यों ना हो। ये अच्छा कर्म जो अर्जुन जी करेंगे एज ए क्षत्रिय, उन्हें स्वर्ग जैसे स्थान पर ले जाएगा, और इसका मतलब यह है कि उन्हें एक उच्च स्थान पर भविष्य में देखा जाएगा। तो गीता का कथन, यह कथन शहीदों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसकी मूल शिक्षा से मेल खाता है। हम सबको अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य पाने के लिए अपने सामाजिक स्थिति के अनुसार सदाचार और साहसपूर्ण काम करना चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं कि युद्ध करके ही शहीद को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये एक सिर्फ भाव है, एक एक्सप्रेशन है। मतलब इसका मतलब हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है और परोपकारी रहता है, और वो सभी कर्मों का पालन कर रहा है धर्म के अनुसार, तो इस संदर्भ में भी वह भी स्वर्ग का भागी है। एक सफाई वाला निष्ठा और मेहनत से काम करता है, तो वह भी स्वर्ग का भागी है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा कर्म क्षेत्र के अनुसार अगर कर्म करता है, यानी हम सब अपने कर्म क्षेत्र, जो भी हमारी स्पेशलिटीज हैं, जो भी हमारे स्किल्स हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और जो हम काम करते हैं वो धर्म के अनुसार है, तो हम एक उच्च व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे और हमें पूरा अधिकार है स्वर्ग को प्राप्त करने का। तो कर्म क्या है? तो कर्म अंततः सभी को पीछे छोड़ देता है। आप अपने पूरे जीवन में
लोगों को धोखा देते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप धोखा देकर बच नहीं सकते। कर्म को परवाह नहीं है कि मैं और आप कौन हैं। तो कर्म को हमारा पता है, यानी हमारा एड्रेस कर्म को पता है और वो आएगा, लौट के आएगा। हम या आप जो बोएंगे वही काटेंगे। यह इसी तरह का काम करता है कर्म। आज या कल, जल्दी या बाद में, ये सृष्टि हम सबको वही देगी जिसके हम हकदार हैं। तो करें क्या? अच्छा कर्म और धर्म के अनुसार कर्म। तो विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।